नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होम न्यूज़ पेपर चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे हमारी दूसरी कथा की ओर, जो है हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। हमारे साथ हैं हमारे होस्ट और हमारे दोस्त मिस्टर सलीम, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे मल्लिकार्जुन की कथा के बारे में। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी जो सीरीज़ है 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो है मल्लिकार्जुन भगवान। तो पहले आप इन मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उनका अर्थ बताइए और उसके पीछे की जो कहानी है वो। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मल्लिका एंड अर्जुन, तो इस शिवलिंग में जो है वो शिव भगवान अपनी शक्ति के साथ मौजूद है, यानी कि माता पार्वती के साथ। तो पार्वती माता को इस फॉर्म में मल्लिका बोला गया है और शिव भगवान को इस फॉर्म में अर्जुन बोला गया है। तो इसके पीछे की भी स्टोरी है, वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें दो कथाएं चलती हैं। तो पहली कथा जो है वो समय से पूर्व चलती है और दूसरी कथा जो है वो अभी जो समय के पश्चात चलती है। तो हम पहली कथा पे जाते हैं। ओके। पहली कथा ये है कि आप सबने सुना होगा बचपन से स्टोरी कि एक छोटी सी एक फाइट हुई थी, बहुत प्यारी सी फाइट हुई थी दो भाइयों के बीच में, जो थी गणेश जी और कार्तिकेय भगवान के बीच में, कि किसका विवाह सबसे पहले होगा, कौन माता का सबसे ज़्यादा प्रिय है, और मतलब किसके लिए चीज़ों का होना प्रथम है। तो इस तरह से जो फाइट चली, तो उसमें दोनों का एक वो था कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा कैपेबिलिटी से लेता हूँ, मैं इस चीज़ को ज़्यादा कैपेबिलिटी से लेता हूँ। तो तब शिव जी और पार्वती माता ने एक स्थान पे बैठ के उनसे दोनों को बुलाया और दोनों को बोला कि इस पूरी सृष्टि के 3 चक्कर लगाकर जो सर्वप्रथम यहाँ आएगा वही हम लोगों के लिए सबसे सर्वोपरि होगा, या उसका विवाह हम सबसे पहले कराएंगे। तो इस तरह से चीज़ें चालू हुई। तो अब देखा जाता है कि सबने सुना होगा, चूंकि वो कार्तिकेय भगवान है उनका वाहन है आपका मोर, और जो गणेश जी भगवान है उनका वाहन है मूषक। तो अब क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में कार्तिकेय भगवान अपने मोर पे बैठे और पूरी सृष्टि का चक्कर लगाने चले गए, पृथ्वी का चक्कर लगाने। लेकिन गणेश जी भगवान ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि मेरे लिए सब कुछ जो है वो मेरे माता पिता है, मेरे पूरे संसार पृथ्वी सब मेरे माता पिता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए और आके खड़े हो गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि कार्तिकेय भगवान भी वहाँ पे आ गए 3 चक्कर ब्रह्मांड का लगाने के बाद। तो जब उन्होंने देखा कि गणेश मुझसे पहले आके हैं, तो इसलिए उनको पूरा वृत्तांत समझाया। तो पूरा वृत्तांत समझाने के बाद जब वो रुष्ट हो गए, तो क्या हुआ कि अब जब गणेश भगवान ने पूरा सिनेरियो कंप्लीट कर चुके थे, जो उनके चक्कर लगाने थे वो लगा लिए थे। तो उसके बाद उनका विवाह हुआ रिद्धि सिद्धि से, और उनसे 2 पुत्रों की उनको प्राप्ति हुई, शुभ और लाभ। तो जो हम घरों में लगाते हैं शुभ लाभ, वो गणेश जी के पुत्र हैं। जी। ठीक है। और ऐसे फिर आगे चल के उनकी बेटी हुई संतोषी माता, जिनका हम लोग फास्ट भी कई लोग करते हैं। तो इतना सब चीज़ देखने के बाद कार्तिकेय भगवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो क्या हुआ कि अपने माता पिता से रुष्ट हो गए और वो क्रौंच पर्वत की तरफ चले गए। ओके। तो क्रौंच पर्वत की तरफ गए तो माता ने जब देखा कि पुत्र मुझसे रुष्ट है, तो माता भी उनके पीछे पीछे गई कि पुत्र को मनाने मैं जाती हूँ। तो जब उनको मनाने के लिए गए, तो शिवजी भगवान उस स्थान पे जहाँ पे कार्तिकेय भगवान जाते रहे, उस स्थान पे शिव भगवान पहले से ही ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए। तो जब वहाँ पे उन्होंने देखा और वहाँ पे उन्होंने अपने माता पिता का जो आग्रह था उसे स्वीकार किया, और वहाँ से बोला कि जिस तरह आपने मेरे मन को परिवर्तित किया, जिस तरीके से मुझे समझाया है, मेरा उद्धार किया, उसी तरह पूरे संसार का उद्धार करने के लिए आपको यहाँ विराजमान होना पड़ेगा। जैसे चंद्रदेव ने किया था वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे एक युगल स्वरूप है, शिव भगवान और माता पार्वती दोनों ही वहाँ पे विराजमान हुए, एक मल्लिका और एक अर्जुन के फॉर्म में। तो वो एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक शक्तिपीठ भी है। बिल्कुल। अब वहाँ पे सबसे पहला जो पुष्प चढ़ा था वो मल्लिका पुष्प था, तो इसीलिए उसे मल्लिकेश्वर महादेव भी बोला जाता है। ओके। तो ऐसा है। और दूसरी मान्यता के अनुसार जो है, हाँ, जो समय के साथ जो हम चलते हैं, जो कई जगह कथाएं सुनाई भी जाती है ये, कि एक राजा होते थे चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के राजा की मतलब उनका जो राज्य था उसमें एक मतलब एक तरीके से एक विपत्ति आने थी। तो जो उनकी पुत्री थी, तो जो राजकुमारी थी, उसने देखा कि मतलब राज्य में इतना सब चीज़ें जो है वो बहुत कुछ क्रिटिकल चीज़ें आ रही है। तो वो क्या हुआ कि वो एक आश्रम में, मतलब पर्वतराज थे, पर्वतराज के आश्रम में गई। तो आश्रम में जाके वहाँ पे वो गोप ग्वाले मतलब जो इनका ध्यान रखते हैं,
मतलब प्रकृति नेचर का ध्यान रखते हैं, उनके साथ आश्रम में रहने लगी। तो देखा अब गोप मतलब एक तरीके से आप ये भी ले लो कि जो ग्वाले मतलब जो गाय वाय भैंस मतलब प्रकृति नेचर के क्लोज होते हैं उन्हें गोप बोला जाता है। गोप वालों के साथ रहने लगी। तो कुछ समय पश्चात वहाँ पे ना एक सुंदर सी गाय थी। तो जो गाय थी वो क्या करती थी कि किसी एक स्थान पे जाती थी, वहाँ पे जाती थी तो देखते थे कि रात्रि के टाइम पे कोई उसका दूध मतलब जैसे वो दूध देती थी तो दूध गायब हो जाता था। ओके। तो जब दूध गायब होने लगा तो एक दो बार नोटिस किया गया, सबने नोटिस किया, सबने देखा कि वो क्या है। तो एक दिन क्या हुआ, रात्रि के टाइम पे राजकुमारी के दिमाग में आया कि मैं देखूं इस चीज को कि जो चोर है वो चोरी करके ले इतनी सफाई से कैसे ले जा सकता है। कि बिल्कुल किसी को एक छोटी सी भनक, कोई पात्र की आवाज, पात्र मतलब किसी बर्तन की आवाज नहीं, मतलब किसी तरह का कोई भी शोर नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो उसके मन में क्यूरियोसिटी आई और वो क्रोध से भरी हुई वो चली गई रात्रि के टाइम पे पीछे पीछे देखने के लिए कि क्या होता है। तो जब वहाँ पे वो देखी तो गाय का जो पूरा दूध था वो शिवलिंग में चढ़ाया जाता था। तो जब शिवलिंग में चढ़ाया जाने लगा तो तब उसने देखा कि यहाँ पर पहले से ही एक शिवलिंग मौजूद है। अब वो शिवलिंग मौजूद हम प्रथम कथा से जाते हैं। कौन चढ़ा रहा था उस पे दूध? गाय। अच्छा, गाय खुद ही? हाँ, उन्हें लगा कि वो चोर है जो दूध ले जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष किसी ने देखा नहीं सामने से। उन्हें हमेशा लगता था कि गाय अपने आप थोड़ी ना अपना दूध किसी को ऐसे दे के आ जाएगी। सबको ये लगता था कि चोर है, कुछ तो भी है, राज्य में बहुत विपदान पड़ी है, गायों के दूध गायब हो रहे हैं, ऐसा वैसा। तो एक सुंदर गाय है, छोटी है, इसका दूध कैसे गायब हो गया, क्यूरियोसिटी आई मन में। तो इसलिए वो पीछे पीछे चली गई थी। तो तब देखा वहाँ पे, तो वो वहाँ पे गिरा रही थी। तो पहले से वहाँ पे शिवलिंग मौजूद था। तो फिर उन्होंने जब पूरी खोज करी तो उन्हें पता चला यहाँ पे मल्लिकार्जुन भगवान शिव विराजमान है अपनी शक्ति के साथ। तो उन्होंने वहाँ पे फिर एक मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये दो कथाएं हैं और दोनों कथाएं आपस में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो शिवलिंग मिला तो पहले मतलब कभी तो रहा होगा। तो वो मिलने की स्टोरी जो है वो पहली स्टोरी जो समय से पूर्व स्टोरी चलती है वो। तो और ये समय के बाद जो हमारा जो हम अभी चल रहे हैं तो उस टाइम पे वो शिवलिंग मिले। ठीक है। तो इस तरह से थी। सो दोस्तों, आपको हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट कैसा लगा? दूसरे ज्योतिर्लिंग में आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिए हमारे इस चैनल को। और आपके कुछ सवाल हैं इस ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड या कोई भी स्टोरी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।